रमज़ान में रोज़ेदारों की भी अजब अजब क्वालिटी है। एक रोज़ेदार वो है जो रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी को बोलेगा अभी तक घुंघनी नहीं बन लो, जल्दी लाओ। अच्छा, एक रोज़ेदार वो है जो रोज़ा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक नौजवान, एक रोज़ेदार वो है जो पहला रोज़ा रखेगा, पहला ठो, अब बीच में 29 को रोज़ा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोज़ा रखेगा। तो एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहे कहा बे पहला रखा रे, 28 को छोड़ दिया, लास्ट रखा काहे? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोज़ा को घेर दिए हैं, रोज़ा को घेर दिए, पहला रखे, बीच वाला छोड़ दिए, लास्ट वाला रखे, रोज़ा को घेर दिए, रोज़ा कहीं नहीं भागेगा। बोलो काम चलेगा? ए बाबू ए बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, काम चलेगा? बोलो काम चलेगा? तो इंशाल्लाह कितने रोज़े हैं, कितने रोज़े रखोगे? इंशाल्लाह हाथ उठा के कौन कौन तैयार, हाथ उठा। इंशाल्लाह 30 रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों सुनो, रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है, कमज़ोर आदमी रोज़ा रख ले, अल्लाह उसे ताकतवर बना देगा। रोज़ा रख कर देखो, रोज़ा रख कर देखो। और हमारी माँ बहनें, बेटे की शादी है, ईद बाद नौजवान बेटे की शादी है, तो बेटा को बोलता है बेटा रोज़ा मत रखिए, गाल पिचकी तो है रोज़ा रखने से गाल पिचकता है। हाँ नौजवानों, रोज़ा रखो, कमज़ोर हो ताकतवर हो जाओगे, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना नौजवानों, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए इसका इनाम दिलाएगा, ज़कात दोगे अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए से इसका इनाम देगा, हज करोगे अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए से इसका इनाम देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम रोज़ा रखो, रोज़े का इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। बेशक बेशक रोज़े का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रखना, और रोज़ा रखोगे इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। इससे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, सबसे पहला काम, नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। काम छूटता है छोड़ देना। मेरी माँ बहनों काम फिर बाद में हो जाएंगे, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ना, नमाज को कज़ा मत करना। और दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। और तीसरा काम देखिए, हमारी माँ बहनें, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ़ कर दिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ़ कर दिया करो। बीवी की तारीफ़ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ़ करने में, अरे बोलो भाई, बीवी की तारीफ़ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ़ कर दिया करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब दिया। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, सुन लिया, तकरीर घर आया, बीवी को बोला मुन्ना गम्मी खाना निकालो। बीवी खाना ला के दी, पहला लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, ली बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला रे बाबा काहे मार ले हमरा। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल ला करके दिए आपको,
तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तो मैं ये कह रहा था कि जब रमज़ान का महीना पाहो रोज़ा रख लेना। ये दूसरा काम है मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज पढ़ लेना, दूसरा काम रोज़ा रख लेना, और तीसरा काम क्या करना है? अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना। मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम को निगाह उठा कर ना देखना, ना किसी गैर महरम को अपनी तरफ निगाह उठाने की मौका देना। ये 3 काम हो गए। चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जहेज, इधर जहेज चलता है। आखिरी बात बताकर, एक बात याद रखना नौजवानों, बस ये आखिरी बात बताकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जहेज, शराब पीना क्या है? सूद लेना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज लेना। बोले अवैध हो। अरे ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है। इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया, बदन में बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, ये गाड़ी थपाची की नाम जे अपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। माशाल्लाह हसन रजा, अल्लाह उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है पैर दबाएगी। अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म भाई। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरी रोजी रोटी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ करके देखो। ऐ मेरी माँ बहनों, नमाजों से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए नौजवानों, नमाज से जुड़ो, मस्जिदों से दूरो, दीन से जुड़ जाओ।
अल्लाह 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 खैर का मामला फरमाएगा, आसानी का मामला फरमाएगा, आफियत का मामला फरमाएगा। हर काम बिगड़ा हुआ काम संवरता बनता हुआ चला जाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ए नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रवाज नहीं। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में। इसलिए नौजवानों तौबा करो, किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके। अच्छा, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हरगिज नहीं लेना है। अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है। अगर वो अपनी मर्जी से भी दे। माशाअल्लाह मरहूम इरशाद साहब को अल्लाह जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे अल्लाह ताला इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए हो वापस होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह अमल करेंगे बस। इंशाअल्लाह लास्ट बात बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मेरी ट्रेन है किशनगंज से, खड़गपुर मुझे निकलना है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जहेज के ऊपर, हाँ जहेज के ऊपर में। अच्छा अरे माशाअल्लाह, देखिए हमारी हाँ 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 अरे हमारी एक बहन ने माशाअल्लाह 500 रुपये दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे ना, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको क्या करें हम? रख लें तो बोलो ना।